मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां ईडी की तरफ से केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी समन भेजा गया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समन के बावजूद नहीं पहुंचे। और तो और आम आदमी पार्टी समन को बार बार गैर कानूनी बता रही है। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। पहले शराब और अब पानी घोटाले की जांच कर रही ईडी केजरीवाल की नींद उड़ाए हुए है। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल को पूछताछ से परहेज क्यों है और वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर कब जाएंगे? केजरीवाल इस पर बात ही नहीं कर रहे। वहीं अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मचती नजर आ रही है, वो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका डरा रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान है फटाफट से उनसे परिचय करवा देती हूँ। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीत गोयंका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ देवांश शर्मा जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक लंबी सी मुस्कान के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से गुरु प्रकाश पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं यहां करना चाहूंगी 5 का प्रहार के 5 सवालों के साथ, और एक एक कर वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रहे हैं। और पहला सवाल ये कि समन पर समन आम आदमी पार्टी को किस बात की टेंशन? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी क्यों बताया? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि घोटाले के कितने आरोप आप क्यों दिखा रहा है इतना रोष? आम आदमी पार्टी जो है वो इतना रोष आखिर क्यों दिखा रही है? चौथा सवाल ये कि शराब के बाद पानी, क्या विवाद में है कोई नई कहानी? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि पेशी से इनकार, क्या गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। और इस पर सबसे पहले निवांश शर्मा जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि निवांश शर्मा जी, एक ठेके की कहानी खत्म नहीं हुई। ये ठेका शराब वाला, और जिस ठेके की मैं बात कर रही हूँ वो है टेंडर वाला। ये नए ठेके की कहानी आ गई। देखिए, कहानी तो आगे बढ़ती जाएगी। जितना जितना अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी देश भर में, ये कहानियां और जुड़ती जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा आज जो देश में स्थिति है, और आज देश में जो अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस है, उससे इतना बौखला गई है बीजेपी, और उससे इतना परेशान है बीजेपी कि वो ढूंढ रही है। हर रोज सुबह सुबह बीजेपी का कोई नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और अपनी तरफ से एक जुमला छोड़ देता है, एक नया स्कैम छोड़ देता है। ना कोई सर, ना कोई पैर, ना कोई सबूत, ना कोई उसके पीछे में तथ्य, बस सुबह आके कुछ ना कुछ झूठ मीडिया में आके फैला देते हैं, और इनकी कहने पर जो है वो एजेंसीज पीछे लग जाती है, कुछ ना कुछ समन इशू कर देती है। आप बताइए, इन्होंने शराब घोटाले की बात करी। शराब घोटाले को आज 2 साल हो गए। कितने सबूत सीबीआई और ईडी इकट्ठा कर पाई आज तक? हजारों अफसर इन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के पीछे लगा दिए। छोटे से बड़े से लेकर हर ऑफिस के अंदर इन्होंने सैकड़ों हजारों जो है वो रेड्स कर ली। कितने ऑफिस, कितने ये सबूत जुटा पाए? आज जो है ये एक नया जब इनको मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है, संजय सिंह अंदर क्यों है? ये तो आज कविता की गिरफ्तारी हुई, जो आपकी साउथ की लॉबी संभाल रही थी, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई?
अगर आप आज देश में निकल जाएंगे और बच्चे से पूछ लेंगे ना कि मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है, तो वो बच्चा आपको बता देगा कि पीएमएलए एक्ट के तहत जब किसी को अंदर डाला जाता है तो ऐसी धाराएं बना दी गई हैं कि बाहर नहीं आ सकते अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट। ये तरीका बीजेपी क्या आजकल वो जो स्कूल्स आपने बनवाए हैं उसमें यही सिलेबस में है क्या, यही पढ़वा रहे हैं? लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, आप था नहीं लेने दे रहे उनको। एक फौरी राहत कोर्ट से मिलती है कि दूसरा आप समन पर समन। भाई जब कोर्ट कह चुका है जमानत पर हैं, क्यों इतने समन? वो तो कह रहे हमें पता भी नहीं है और आपका कोई काम नहीं है, आप रोज यही करते रहते हैं। उनको था तो लेने दीजिए थोड़ी सी। नहीं देखिए हिमानी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। हिमानी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है और सर्वोच्च न्यायालय मुझे लगता है कि देश में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, न्याय हो ये सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में 300 करोड़ से अधिक रुपयों का एक ट्रेल स्थापित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय गलत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं और ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस श्रृंखला को ज्वाइन किया है, जो समझते हैं कि हम देश के कानून, देश के संविधान से ऊपर हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे कानून के नजरों में, हमारे संविधान के नजरों में ये स्पष्ट कहा गया है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के, संविधान के नजरों और दृष्टि में सब नागरिक एक समान है। तो अपने आप को ये अपर पेडिस्टल क्यों देना, अपने आप को अपर प्लेटफॉर्म पे क्यों खड़ा रखना, ये ट्रेंड देश के लिए अच्छा नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको। तीसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी लोकप्रियता बहुत है। उन्होंने गुजरात में लिख करके दिया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, जमानत तक नहीं बची। यही स्थिति है उनकी। हाँ, जरूर आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, इसके लिए ये अच्छी बात है, आप सरकार चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ कानून का सम्मान करना सीखिए। आईपीसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लगातार समन को नजरअंदाज करेंगे तो ये एक ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। आप जितना निरादर कर रहे हैं निवान जी, क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर बाकी गेस्ट का भी रुख करूंगी। जितना निरादर कर रहे हैं, जितना नाना कर रहे हैं, उतना ही आप ऑफेंस मतलब बढ़ता जा रहा है। वो गुरु जी यहाँ पर ये कह रहे हैं। देखिए, अगर इनके हिसाब से चलें तो देश में सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए, बाकी सबको उठा के उन पे केस लगा के अंदर डाल दो। यही इनका तरीका। इनके समन, ये भी किस तरह की जिद है कि सही नहीं है, गैर कानूनी है, ये भी किस तरह की जिद है? जिद तो इसमें है ही नहीं। हम तो कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कोर्ट गए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप उनको बेल मिल गई। उसके बाद अगर इनके हिसाब से देश चलेगा तो जो भी इनके खिलाफ उठने वाली आवाज है, लेकिन ये तो नई कहानी है ना, ये तो नई कहानी है ममता जी। और ये बार बार ये जो जिद पाले हुए हैं, क्या इनको पता है कि भैया गिरफ्तार तो होना ही है, तो उससे पहले जितना टाइम बाय कर ले, जितना उसको भुना ले, जितना पॉलिटिकल माइलेज ले सके, बकायदा रेफरेंडम करवाया है दिल्ली सरकार ने तो। जी हिमानी जी धन्यवाद। अभी दो विषय हैं। सबसे पहले मैं, जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि इन लोगों ने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, शराब का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली है। अगर ये सत्य होता तो क्यूरेटिव पिटिशन अभी अभी मनीष सिसोदिया की खारिज करी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों करती? जमानत मिल जाती, पहली बात। दूसरी बात, आज सत्येंद्र जैन की भी जो जमानत याचिका है वो भी एससी ने खारिज कर दिया। आज उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दिया। अगर नहीं हुए होते घोटाले तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा करती? इज दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? नहीं करती ना। सुप्रीम कोर्ट के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तभी तो जमानत खारिज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, हुआ है। दूसरी बात, जहां तक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, केजरीवाल जी को अभी जो बात चल रही है कि जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूं कि सम्मान का असम्मान वाला जो मामला है वो अभी भी चल रहा है। 1 अप्रैल को उसके ऊपर सुनवाई होगी। और अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर हैं वो असल में उस जमानत के मायने पता है क्या है? उस जमानत के मायने हैं कि उनको नियमित पेशी से छूट मिली है। नियमित पेशी से छूट, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे आपको पेश एग्जैक्टली उनके वकील जाएंगे तो कोई जमानत वाली बात नहीं है। अब मैं आती हूं, ये जो घोटाला इन्होंने जल बोर्ड में किया है, जल बोर्ड में 2 कहानियां हैं। एक 450 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला जो 10 एसटीपीज के नाम पर हुआ। 10 एसटीपीज का इन्होंने ठेका दिया 2022 में। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक में अपग्रेडेशन होना था, दूसरे में क्षमता बढ़ाई जानी थी। दोनों को ठेके देने के लिए केवल 2 डीपीआर बनाई गई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उन 2 डीपीआर के आधार पर आपने 10 के 10 एसटीपी का ठेका दे दिया, जिनकी अपग्रेडेशन भी होनी है और जिनकी क्षमता भी बढ़नी है। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका अपग्रेडेशन होना है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता बढ़नी है उसकी कम होगी। तो आपने एक कॉस्ट लगा करके सारा ठेका दे दिया 450-500 करोड़ का, और वहां पर इतना बड़ा घोटाला आप कह रहे हैं कि उसी में खेल किया है, मतलब 2 जो कैटेगरी। एक और खेल है, वो है 38 करोड़ रुपए का खेल, जहां पर इनके
क्या, जो चीफ इंजीनियर है जगदीश कुमार और ठेकेदार अनिल कुमार की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो रखी है। 38 करोड़ रुपए का इन्होंने एक ठेका दिया एक एनकेजी नामक कंपनी को, जो क्वालिफाई नहीं करती थी ये ठेका पाने के लिए, जाली दस्तावेज के आधार पर उसको दिया। हाँ। और एनकेजी ने भी उसको सबलेट कर दिया अनिल को। और उसके बाद पता चला कि 38 करोड़ का जो ठेका था ना हिमानी जी, उसमें से केवल 17 करोड़ की लागत लगाई गई, 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़